यूपी में नॉनवेज खाने वालों पर संकट, अवैध बूचड़खानों पर एक्शन के खिलाफ बेमियादी प्रदेश व्यापी हड़ताल पर मीट कारोबारी। लखनऊ में मीट कारोबारियों का प्रदर्शन, बूचड़खानों के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का किया विरोध। पूरे यूपी में मीट की हजारों दुकानें बंद, फिरोजाबाद में दुकानदारों ने कहा दुकानें नहीं खुली तो कर लेंगे आत्महत्या। मीट कारोबारियों की हड़ताल के बाद यूपी सरकार ने फिर से दी सफाई, मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह बोले सिर्फ अवैध बूचड़खानों पर हो रही है कार्रवाई। हड़ताल के बावजूद सख्त योगी सरकार, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, अवैध बूचड़खानों पर कोई रियायत नहीं। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने लगाया दरबार, करीब 40 मिनट तक अधिकारियों और प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों की लगाई क्लास। योगी आदित्यनाथ ने गोमती में गंदा पानी गिरने पर उठाए सवाल, कहा गोमती में नहीं गिरना चाहिए एक भी नाला। रिवर फ्रंट के भारी भरकम बजट पर भी सीएम ने उठाए सवाल, अफसरों से कहा प्रोजेक्ट के एक एक पैसे का दे हिसाब। सीएम के आदेश के बावजूद अब तक 138 आईएएस अफसरों ने नहीं दिया है अपनी संपत्ति का ब्यौरा। मुख्य सचिव कार्यालय ने अफसरों से सवाल जवाब किए। संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए 6 अप्रैल रखी गई है डेडलाइन, तय समय सीमा में संपत्ति न बताने वालों पर होगी कार्रवाई। यूपी में बदला जाएगा राशन कार्ड, कवर से हटेगी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश की तस्वीर। पार्टी नेताओं को आदित्यनाथ का फरमान, नेता अपनी भाषा पर रखें नियंत्रण। झांसी में सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ की अभद्र तस्वीर वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार। यूपी विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने फतेह बहादुर सिंह, संस्कृत मिली पद और गोपनीयता की शपथ। समाजवादी पार्टी विधायक संघ अखिलेश करेंगे बैठक, 29 को मुलायम भी सभी से मिलेंगे। इस मुद्दे पर लोकसभा अध्यक्ष से भी मिले शिवसेना के 6 सांसद। अध्यक्ष ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ मिलकर मामला सुलझाने के दिए निर्देश। गायकवाड़ के समर्थन में सड़कों पर उतरी शिवसेना, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में दुकानों को कराया गया बंद। बवाना से आम आदमी पार्टी के विधायक वेद प्रकाश सतीश बीजेपी में शामिल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने किया इस बात का ऐलान। इस्तीफा देते वक्त विधानसभा में आप नेताओं ने वेद प्रकाश को मनाने की कोशिश की, कहा मत दो इस्तीफा। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वेद प्रकाश ने आप सरकार पर बोला हमला, कहा ना करप्शन घटा ना कोई वादा पूरा हुआ। मेरी कोई नाराजगी, मेरी एक ही नाराजगी है, अपने आकांक्षों पर खरे नहीं उतरे, पब्लिक की सेवा नहीं कर पाए, पब्लिक के मुद्दे पूरे कर नहीं पाए। कांग्रेस ने बवाना सीट पर जल्द चुनाव कराने की मांग की, अजय माकन ने चुनाव आयोग को भेजी चिट्ठी। एमसीडी चुनाव की रणनीति बनाने में जुटे बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह, पार्टी के दिल्ली दफ्तर में घंटों तक बैठक। हाउस टैक्स माफी के केजरीवाल के वादे पर बीजेपी का पलटवार, कहा खुद केजरीवाल सरकार ने हाउस टैक्स बढ़ाने का दिया था सुझाव। 21 आप विधायकों को संसदीय सचिव बनाने के मामले की सुनवाई पूरी, चुनाव आयोग ने सुरक्षित रखा है फैसला। कांग्रेस पार्टी के आंतरिक चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने बढ़ाई 30 जून की डेडलाइन, 31 दिसंबर तक का दिया वक्त। अगले राष्ट्रपति के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत का नाम आया सामने। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा सुना है भागवत के नाम पर विचार हो रहा है। मोदी ने कल शाम बुलाई मंत्रियों की बैठक, शाम 6:30 बजे होगी बैठक। कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान से मांगा इस्तीफा, व्यापम घोटाले में सीएजी रिपोर्ट का दिया हवाला। केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर का केजरीवाल पर करारा हमला, कहा पंजाब ने आपको दिखाई है औकात। जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार को मिला वोट चुनाव चिन्ह, आरके नगर सीट से उपचुनाव लड़ रही हैं दीपा। आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए इसे जरूरी नहीं बना सकती केंद्र सरकार और एजेंसियां। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हिजबुल आतंकवादियों के ठिकानों का खुलासा, 9 गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पीडीपी के मंत्री फारूक अंद्रावी के घर पर आतंकवादी हमला, 5 राइफल छीनकर आतंकवादी फरार। पंजाब के गुरदासपुर में पाकिस्तान का संदिग्ध घुसपैठिया ढेर, सीमा पर बीएसएफ ने मार गिराया।
जम्मू कश्मीर में रविवार को मारे गए आतंकवादी को सलामी देते नजर आए। साथ ही आतंकवादी वीडियो में AK-47 के साथ फायरिंग कर रहे थे। आतंकवादी पंजाब के तरन में 25 जिंदा बम मिलने से हड़कंप। खबर मिलते ही एक्शन में आया बम निरोधक दस्ता। बीकानेर में 13 साल की स्कूली छात्रा से गैंगरेप का मामला गरमाया। राज्य महिला आयोग ने घर वालों से मुलाकात की। गैंगरेप के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस। फरार शिक्षकों की गिरफ्तारी की मांग। छात्रा गैंगरेप के मामले में 8 शिक्षकों पर है आरोप। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रिजिजू बोले रिपोर्ट का है इंतजार। तबीयत खराब होने के चलते कोर्ट में दर्ज नहीं हो पाया छात्रा का बयान। छात्रा के अनुसार 1.5 साल से हो रहा था उसका यौन शोषण। उत्तराखंड के रुड़की में कैदी की मौत से हड़कंप। जेल प्रशासन की घर वालों से नोकझोंक। SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक आयोग को लेकर केंद्र पर मायावती का निशाना। कहा सरकार का इरादा साफ नहीं। 2016-17 में 15,000 किलोमीटर हाईवे बनाने का टारगेट पूरा नहीं कर पाई सरकार। फरवरी तक सिर्फ 6,604 किलोमीटर सड़क बनी। पिछले 110 सालों में भारत के तापमान में 0.6 डिग्री का इजाफा। पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने दी जानकारी। मंत्री ने बताया 1950 के बाद से भारत में बदला है मौसम का मिजाज। भयंकर गर्मी और भारी बारिश की घटना में हुआ है इजाफा। दिल्ली के जंतर मंतर पर निषाद पार्टी के समर्थकों का प्रदर्शन। बैरिकेड गिराकर किया विरोध। SC कैटेगरी के तहत आरक्षण की मांग। 14 मार्च से जंतर मंतर पर जारी तमिलनाडु के किसानों का प्रदर्शन। भारतीय किसान मंच का मिला है साथ। पटना में पेपर लीक मामले में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं का विधानसभा मार्च। वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद पुलिस का लाठीचार्ज। तिरुवनंतपुरम में JSU और BJP कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन। रोकने के लिए पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के करीब मोबाइल टावर पर चढ़ गया युवक। राज्य सरकार से शराबबंदी की मांग। यूपी के गाजीपुर में पुलिस की तैयारियों की खुली पोल। मॉक ड्रिल में SDM समेत कई थानाध्यक्षों के नहीं चले एंटी रॉयट गन। कई पुलिस वाले बार बार करते रहे फायरिंग की कोशिश। खुद DM ने भी लिया हिस्सा। श्रीनगर के चिनार बाग इलाके में भीषण आग। शोलों में तब्दील हुए कई घर। बड़े पैमाने पर तबाही। सेना पुलिस के जवानों के साथ साथ स्थानीय लोग भी आग बुझाने में जुटे। कई इमारतों में धमाके भी सुने गए। मुंबई में अज्ञात बदमाशों ने 11 बाइक और 2 कारों को आग लगा दी। पुलिस जांच कर रही है। मारुति की SUV ने बाजार में मचाई धूम। लॉन्चिंग के पहले ही साल में 1,10,000 कारें बिकी। 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा मोटर व्हीकल का बीमा। IRDA की मंजूरी के बाद हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में भी होगा इजाफा। खरीदारों को वक्त पर फ्लैट नहीं देने के मामले में यूनिटेक की बड़ी मुश्किल। कंपनी के सभी डायरेक्टर्स को सुप्रीम कोर्ट ने किया तलब। सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को हाजिर होने का दिया निर्देश। कहा खरीदारों को पैसा हर हाल में लौटाना होगा। 184 अंकों की गिरावट के साथ 29,237 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 62 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 9,045 पर बंद। सोने की कीमतों में दर्ज की गई 100 रुपये प्रति तोले की बढ़ोतरी। 10 ग्राम सोने की कीमत हुई 29,430 रुपये। चांदी में 200 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी। 42,000 रुपये प्रति किलो हुआ चांदी का भाव। दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल स्टोर चेन वॉलमार्ट भारत में खुलेगी 50 नए स्टोर्स। आधे स्टोर्स यूपी उत्तराखंड में होंगे। निसान मोटर्स ने लॉन्च किया SUV टेरानो का नया वर्जन। 10 लाख से लेकर 13.5 लाख कीमत। मौसम की जानकारी देने वाली निजी कंपनी स्काईमेट ने इस साल सामान्य से कम मानसून की आशंका जताई। 75% तक रह सकता है इस साल का मानसून। मिड डे मील स्कीम के आधार पर नंबर जोड़ने पर हुआ बड़ा खुलासा। 4,40,000 फर्जी छात्र कर रहे हैं मिड डे मील का इस्तेमाल। अपनी सीमा में घुसने के आरोप में पाकिस्तान ने 104 भारतीय मछुआरों को पकड़ा। 19 नाव भी जब्त की। तनुश्री बनी BSF की पहली महिला असिस्टेंट कमांडेंट। बीकानेर में जबरदस्त स्वागत।
यूपी के फतेहपुर में डीएम के दफ्तर में घुसकर गुलाबी गैंग का प्रदर्शन, संगठन के नेता से मारपीट के मामले में जताया विरोध। धर्मशाला टेस्ट में टीम इंडिया 87 रन दूर जीत से 106 के टारगेट का पीछे करते हुए बिना विकेट खोए 19 रन बना लिए। दूसरी पारी में सिर्फ 137 पर ढेर कंगारू, उमेश, अश्विन, जडेजा ने झटके 3-3 विकेट। मैक्सवेल ने सबसे ज्यादा 45 रन बनाए, वेड 25 रन पर नाबाद, वार्नर 6, स्मिथ 17 पर आउट। भारत ने पहली पारी में 332 रनों का खड़ा किया था स्कोर, जडेजा 63, साहा ने 31 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नेथन लायन ने 5, कमिंस ने 3 विकेट लिए।